प्लान को डेवलप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको बनाएंगे, और AIAG का जो कंट्रोल प्लान है जो कि वाइडली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, उस कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट को जानेंगे, उसके एलिमेंट्स को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कंट्रोल प्लान आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ब्रॉड लेवल में बताऊं तो जो टर्मिनोलॉजी है कंट्रोल प्लान है ना, इसमें अपने आप में काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं। ये एक प्लान है, अब चूंकि बोला गया कंट्रोल प्लान यानी कि प्लान है, तो प्लान किस चीज का है ना, कंट्रोल करने का प्लान। तो क्या कंट्रोल करना इसमें ना, इसमें मुझे मेरे जो प्रोसेस हैं, अब चूंकि इसको टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करें, आप कंट्रोल प्लान को दूसरे एरिया में भी कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन खैर, हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में मुझे कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, जिसके वजह से मैं कंट्रोल करके मैं अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल करूंगा। अल्टीमेटली मुझे क्या करना होता है, मुझे प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसका आउटपुट यानी कि प्रोडक्ट मुझे निकालना होता है। तो मैं कंट्रोल करूंगा, क्या कंट्रोल करूंगा, मैं प्रोसेस को कंट्रोल करूंगा। जब मैं प्रोसेस को कंट्रोल करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्रिएट होगा और रिक्वायर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि कंट्रोल प्लान जो हो जाएगा, मेरे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो FMEA होता है यानी कि फेलियर मोड्स इफेक्ट एनालिसिस हम जो बनाते हैं, तो FMEA जो हम बनाते हैं तो हम काफी सारे तरह के रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के टाइम हम FMEA बनाते हैं और डेवलपमेंट के दौरान में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे प्रोसेस में कौन कौन से एसोसिएटेड रिस्क हैं, जिसके वजह से मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा प्रोसेस जो है, उसको इम्पैक्ट करेगा और मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है ना, संभावना रहती है। तो उन फेलियर मोड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद फिर हम सिविरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन का रैंकिंग वगैरह करते हैं, RPA निकालते हैं ना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज करते हैं। तो FMEA जो हम करते हैं, FMEA करने के बाद हम जो रिस्क बनाते हैं, जो रिस्क निकलता है मेरा, उसके हिसाब से यानी कि FMEA को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि FMEA का आउटपुट हो गया कंट्रोल प्लान। तो FMEA में जो मेरा रिस्क निकल के आता है, कहीं पर ज्यादा रिस्क है, कहीं पर कम रिस्क है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, शॉप फ्लोर में कंट्रोल करने के लिए मैं कंट्रोल प्लान बनाता हूं, है ना। तो दोस्तों, FMEA जो होता है बेसिकली सिग्निफाई करता है कि हमको कहां पर और कितना कंट्रोल वगैरह लगाना है, और अकॉर्डिंगली हम कंट्रोल प्लान को बनाते हैं और उसमें हम क्राइटेरिया वगैरह सेट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक कि हमारा जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कि हम DMAC का इस्तेमाल करते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। तो DMAC मेथोडोलॉजी में भी हम जब प्रोजेक्ट को ड्राइव करते हैं, टिपिकली हम कंट्रोल फेज में क्या करते हैं, हमने जो भी इंप्रूवमेंट किया है, इंप्रूवमेंट करने के बाद में अब उन इंप्रूवमेंट को सस्टेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं कंट्रोल प्लान को चेंज करता हूं, उसमें अमेंडमेंट करता हूं, कंटेंट ऐड करता हूं, फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं, रिएक्शन प्लान को चेंज करता हूं, इंस्ट्रूमेंट के रिक्वायरमेंट को चेंज करता हूं, वगैरह वगैरह। यानी कि कंट्रोल प्लान को चेंज करके मैं कंट्रोल फेज में मैंने जो भी इंप्रूवमेंट किया है थ्रू DMAC सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में, उसको मैं कंट्रोल करने की और सस्टेन करने की मैं कोशिश करता हूं। तो यहां पर बताया गया है, एवरी कंप्लीटेड सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट शुड हैव नॉट ओनली अ कंट्रोल चार्ट बट अ कंट्रोल प्लान एज वेल। यानी कि कंट्रोल चार्ट, जहां पर कंट्रोल चार्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह कंट्रोल चार्ट की रिक्वायरमेंट है, आपके जो भी इनपुट वेरिएबल्स निकल के आ रहे हैं प्रोजेक्ट के दौरान में, जो कि आपके आउटपुट वेरिएबल Y को इंपैक्ट कर रहे हैं, हम उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी कंट्रोल चार्ट्स हैं, X बार R चार्ट हो गया, X बार S चार्ट हो गया, P चार्ट, C चार्ट वगैरह वगैरह, है ना, हम अलग अलग चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल चार्ट्स के अलावा मुझे कंट्रोल प्लान भी इस्तेमाल करना है मेरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। और कंट्रोल प्लान की जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों, ताकि मेरा जो प्रोसेस चल रहा है, जो मैंने इंप्रूवमेंट किया है, वो सस्टेन करे और वापस अपने पुराने टाइम में ना चला जाए। दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टिपिकली क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट में काम होता है, अलग अलग ऑपरेटर होते हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं। तो सारे जगहों में क्या स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, उसके लिए भी कंट्रोल प्लान एक जरूरी रोल प्ले करता है। यानी कि शिफ्ट टू शिफ्ट जो वेरिएशन हो रही है, ऑपरेटर के वजह से, मशीन की वजह से जो वेरिएशन हो सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए कंट्रोल प्लान को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपके सारे शिफ्ट में जो काम हो एक तरीके से हो और आपका प्रोडक्ट का जो आउटपुट है एक
कंसिस्टेंट रहे। तो कंट्रोल प्लान जो है स्टैंडर्डाइजेशन करने का भी रोल प्ले करता है। तो दोस्तों एक तरीके से हम बोल सकते हैं a control plan is a method for documenting the functional elements of quality control that are to be implemented in order to assure that quality standards are met for a particular product or service। यानी कि ये एक कंट्रोल करने का जरिया है जहां पर कि हम कंट्रोल प्लान के थ्रू से मेरे प्रोसेस को मैं कंट्रोल करता हूं ताकि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस जो रहे उसकी जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है उसको मैं मीट कर पाऊं और मैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को मेंटेन कर पाऊं। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा तो क्वालिटी सही नहीं आएगी और मेरे कस्टमर को कंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कस्टमर का डिसैटिस्फैक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने समझ लिया कंट्रोल प्लान है क्या आखिर में। आप जानते हैं कि कंट्रोल प्लान की जरूरत आखिर क्यों है, यानी कि व्हाई टू डेवलप अ कंट्रोल प्लान। तो दोस्तों कंट्रोल प्लान को डेवलप करने के काफी सारे बेनिफिट्स है, कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना, कुछ को और फॉर्मल तरीके से जानते हैं, जितने आप जानेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। The use of control plan helps reduce or eliminate waste in process। दोस्तों अब प्रोसेस मेरा कंसिस्टेंट रहेगा तो मैं अपने प्रोसेस के वेस्ट को एलिमिनेट करने में या रिड्यूस करने में मुझे कंट्रोल प्लान हेल्प करेगा। बिजनेसेस टुडे मस्ट रिड्यूस वेस्ट एवरीवेयर पॉसिबल। तो दोस्तों किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए, सस्टेन होने के लिए, लॉन्ग रन में चलने के लिए कंसिस्टेंट प्रोसेस का होना जरूरी है और कंसिस्टेंट प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल प्लान का होना जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं बनेंगे तो कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर नहीं देगा। अगर आपके फील्ड में फेलियर आएंगे, कस्टमर केयर में फेलियर आएंगे तो कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन होगा और आपका शेयर ऑफ बिजनेस भी कम हो सकता है। तो इन सब चीज को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल प्लान बहुत जरूरी है। The control plan improves product quality by identifying the sources of variation in a process and establishing controls to monitor them। यानी कि दोस्तों कंट्रोल प्लान हमें हेल्प करता है कि प्रोसेस में मेरे कौन कौन से सोर्सेस ऑफ वेरिएशन है, कौन कौन से प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मुझे कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, ये आइडेंटिफाई करने में मुझे हेल्प करता है और उनको मैं सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर मॉनिटर कर पाता हूँ। Control plan focus on the product characteristics most important to the customer and the business। तो दोस्तों हमारा जो ड्राइंग होता है, जो डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, जनरली उसमें हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जरूरी नहीं हर जगह में 100 ही हो, कहीं पर 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पर काफी सारे हो सकते हैं, 50-60 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों प्रैक्टिकल सिनेरियो में, रूटीन में, प्रोडक्शन करने के दौरान में आप सारे पैरामीटर्स को चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को, क्रिटिकल पैरामीटर्स को, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है और उनको आइडेंटिफाई करके हम कंट्रोल प्लान में डाल सकते हैं ताकि हमारा फोकस उस पर रहे और हम प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएं और प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएं। तो कंट्रोल प्लान हमें इसमें फोकस करने में हेल्प करता है। By focusing on what is critical to quality during the process, you can reduce scrap, eliminate costly rework and prevent डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम रीचिंग द कस्टमर। तो दोस्तों अगर मैं प्रोसेस में कंट्रोल करूंगा, क्वालिटी कंट्रोल करूंगा तो डिफेक्टिव पार्ट कस्टमर को नहीं मिलेगा और कस्टमर का यहाँ पर डिस्ट्रप्शन नहीं आएंगी, कस्टमर का लाइन सही चलेगा, कंप्लेंट्स मेरी नहीं आएंगी, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो मैं एज ए कंपनी मैं भी सेटिस्फाइड हूं। When scrap and reworks are reduced, throughput of the process is inherently improved। और दोस्तों अगर प्रोसेस आपका कंसिस्टेंट रहेगा, रिजेक्शन रिवर्क नहीं आएंगी, प्रोसेस में वेरिएशन कम रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेटर रहेगी, प्रोसेस का ओई भी बढ़ेगा, आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिव